हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है। और अभी मैं पोस्ट भी किया था तो उसमें काफ़ी लोग कह भी रहे थे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो समय अभी बचा है, ठीक है, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या करना है, ठीक है। मैथ सब्जेक्ट को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 डेज मैंने लिखा है, सॉरी 20 डेज नहीं, 2 मंथ लिखा है, ठीक है। अब कुछ लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक ठीक है। बाकी मैं संडे को एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस पर हो सकता है लाइव आऊँ या वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। उसमें आगे DSSB कब तक एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, कब तक क्या सारी चीज़ें हैं पूरा मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारी बात हुई है। जैसे ही वो बताएंगे तो कल आई होप वो मुझे बता दें, ठीक है। तो मैं संडे को ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग मुझे चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी जिन्होंने भी नहीं किया है। और चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा मैथ सब्जेक्ट को लेकर के है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो मेन सब ये है मैथ सब्जेक्ट, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। आई होप तो आपके पास तो सिलेबस होगा ही होगा जिनका मैथ होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप सबको क्लियर दिखाई भी दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैलकुलस दिया है, ठीक है। अब ये जो आपका आप देख पा रहे हैं, ये आपका एक्सप्लेन किया हुआ कि मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है, इसमें एरिया ऑफ सरफेस भी पढ़ना है, वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये चीज़ आपको दिया है, तो आई होप आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि यदि नहीं पढ़ा है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से पहले आपको सिलेबस आपका दिखा देता हूँ। अलजेब्रा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि और आप देखेंगे अपने सिलेबस को तो इसी के नीचे आपका दिया है और मल्टीवेरिएट कैलकुलेशन, ठीक है, ये दिया है। और इसके साथ ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, बट ये इसका पेरिसल है, ठीक है, पेरिटल है। पेरिटल मतलब ये इसमें थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब आप जब पढ़ेंगे तो इसमें इक्वेशन कैलकुलस ये सारी इसी में लिमिट वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और पार्शियल आपका जो है, पार्शियल मतलब एक होता है ना कि उसी में मतलब लिमिट में वगैरह आ जाता है, क्वेश्चन इसी तरह का होता है, ठीक है। और यदि आप इसी के नेक्स्ट पॉइंट पर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपका जो इसके आगे है तो इसमें भी आप देखिए, मैं अभी आपको ये बस दिखा रहा हूँ कि आपका ये सिलेबस क्या है, ठीक है। और ये सीरीज फंक्शन है, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। फिर उसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और ग्रुप थ्योरी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है। तो आप आई होप ये आपका जो सिलेबस है आपको पता होगा। यहाँ पर सेकंड लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, रिंग थ्योरी है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है। तो जो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा रीड किया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने जितना आपको सिलेबस बताया, ठीक है, जो बहुत पहले से पढ़ रहा है जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट सिलेबस हो गया है, ठीक है, तो उनको तो मॉक टेस्ट देना है सबसे पहली बात, मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि भी आपके पास समय भी है, जो आपका मॉक टेस्ट में ज़्यादा गलत हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसको आप यहाँ पर अपने नोट्स में देख भी सकते हो, ठीक है। अपने नोट्स में आप उसको उठा करके देख लीजिए। अब जिनका कंप्लीट हो गया सिलेबस उनको पूरा ध्यान देना, मतलब ये जितना आप पढ़े हैं ना पूरा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। जैसे अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो मैथ तो सब्जेक्ट है बट बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं या बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उनको ऐसा कुछ टॉपिक मैं बता दूं कि वो टॉपिक केवल वो पढ़ करके चले जाएं, ठीक है। मतलब जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपका 100% सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें 99 आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और जिनका तो पूरा सिलेबस है ठीक है। अब इसमें मैं टॉपिक जो लिख कर के लाया हूँ, आप यहाँ पर देखिए। अब ये जो टॉपिक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 टॉपिक लिख कर लाया हूँ, ठीक है, 9 टॉपिक, जिसमें से 7 टॉपिक ये जो आप देख पा रहे हैं, ये टॉपिक सभी को, चाहे वो पूरा कंप्लीट पढ़े हों या ना पढ़े हों, ठीक है। ये 7 टॉपिक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। कैलकुलस, अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी और मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन, ठीक है, और रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 2 टॉपिक और आगे भी है, बट ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 7 टॉपिक मैं आपको दिया हूँ, ये 7 टॉपिक हर किसी को, चाहे वो पूरा कंप्लीट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये 7 टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि एक एक टॉपिक से 4 से 5 मतलब 7 क्वेश्चन तक आता है, समझ रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन मतलब 7 नंबर। अब यदि मान लीजिए आपका इन्हीं 7 टॉपिक में से आपका 7 आ गया, 6 आ गया, ठीक है, तो 40 से 49 नंबर आपका यहीं से हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब केवल आप यही इतना पढ़ो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे। ये तो आपको पढ़ करके ही जाना है। मतलब एक होता ना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लास्ट समय पर भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, इसके साथ मैं 2 टॉपिक यहाँ पर भी लिखा हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसी में जो मैं आपको अभी बता रहा था, जो लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट का जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें ये भी दोनों काउंट होता है। लिमिट में आप देखोगे, लिमिट ऐसे होता है ना कि 0 से 5 है, फिर उसके बाद साइन एफ एक्स करके ऐसे होता है, ठीक है। तो आपका ये लिमिट का भी क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आता है, एक अलग से नहीं आएगा कि आपका लिमिट दे दिया x इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का वैल्यू निकालो, ठीक है, ऐसा नहीं। ये इसी तरह से आएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दे करके उसी में लिमिट भी ऐड कर देगा, ठीक है। तो आपको ये जो मैं 9 टॉपिक बताया हूँ, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले इन 7 टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये 2 टॉपिक, ठीक है। ये जो 9 टॉपिक हमने आपको बता दिया, ठीक है, ये 9 टॉपिक आपको सभी लोगों को एकदम मतलब ज़रूर पढ़ते रहिए। मैं तो कहूँगा कि ये 9 टॉपिक नोट कर लीजिए, और डेली अभी 2 मंथ जो हैं आपके पास है मिनिमम, तो 2 मंथ में तो आपको कंटिन्यू इस 9 टॉपिक को कंटिन्यू देखनी है, ठीक है। अब इसके साथ आपको करना क्या है, आप सभी लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको गाइडेंस देना चाहूँगा। आप एक ऐसे पतला सा, ठीक है, 5-6 पेज का, ठीक है, 5-6 पेज का एक ले लो, चाहे वो कॉपी ले लो या फिर अपना फोटोकॉपी का जो पेज होता है वो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे आप लिखो फार्मूला, ठीक है, फिर यहाँ पर अपना चैप्टर लिखो, किस चैप्टर का फार्मूला है, जितने उस चैप्टर में फार्मूला हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि आप ही को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक लाइन से सजा सजा करके ऐसे लिख रहे हो खूब 20-25 पेज का फार्मूला हो गया, ऐसे नहीं। एक यहाँ पर लिखो, मतलब जहाँ जहाँ पर बच रहा है, क्योंकि आप ही को पढ़ना है। मतलब टोटल यदि आप देखो तो 4 से 5 पेज में बात कर रहा हूँ, पन्ने का नहीं, मतलब एक साइड इधर एक साइड उधर दोनों मिला करके, ठीक है। 5 पेज में आपका पूरा फार्मूला जितना मैथ का है पूरा आप नोट कर लीजिए, पूरा, ठीक है। एक दिन लगेगा आपको पूरा नोट करने में, पूरा सर्च करने में, ठीक है। और वही फार्मूला नोट करेंगे जो आपको याद नहीं है। अब जैसे फार्मूला तो आपका ये भी है, a+b² ठीक है। अब ये तो फार्मूला आपको आता ही है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, a+b³ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी यदि आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे ही फेल हो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे उठाइए, ठीक है, और जितने फार्मूला हैं सब नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जो मैं आपको टॉपिक बताया और जो ये फार्मूला आप लिखोगे, बस ये इतना ज़रूर आप 100% आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इतना कर ले गए तो आपका 60 मार्क्स से प्लस ही रहेगा,
ठीक है। और पेपर सेकंड जो होता है, यदि आपका 60 मार्क्स आ गया इसमें, ठीक है, टोटल मिला करके मैं 60 मार्क माइनस वाइनस सब कुछ हटा करके, ठीक है, 60 मार्क्स यदि आपका आ गया और पेपर फर्स्ट में यदि आपका 75 के प्लस लिए लगभग आ गया तो आप सेलेक्ट हो, ठीक है। समझ रहे हैं? आप देख लीजिए ना, 130 35 40 पहुँच जा रहे हो और इसमें आपको कोई पीछे हटा ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहली बात देखो, मतलब पढ़ने को अब बहुत लोग कहेंगे सब टॉपिक पर ध्यान दो, ठीक है, आपके पास समय था, आपने ध्यान दिया, यदि पूरा ध्यान दिया अच्छी बात, लेकिन जो नहीं दिया है उसके लिए मैं टॉपिक बताया हूँ कि ये 9 टॉपिक बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है, मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिए, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत लोग ऐड नहीं हैं, तो ऐड हो जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ नहीं बता देता हूँ। आप जो ऐड होगा उनसे पूछिए, मैं वहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन भेज देता हूँ। अब जैसे जियोग्राफी का, ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर किसी एग्जाम में क्वेश्चन होगा, जैसे साइंस का मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें अभी जो लास्ट पेपर हो रहा है, इसमें जो जहाँ से टॉपिक में देखता हूँ कि टॉपिक से क्वेश्चन आया, उस टॉपिक में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ग्रुप में ऐसे मैं मैथ का भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए आएगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट वाले भी हैं और मैं खुद साइंस का ही स्पेशलिस्ट हूँ और पूरा अच्छे से बताऊँगा उनके लिए, ठीक है। तो जैसे ये टॉपिक मैं लिखा हूँ ना, वैसे उनके लिए कैसे क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मैथ में टॉपिक ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो टॉपिक जो मैंने 9 टॉपिक बताया इसको कर लीजिए, और ये फार्मूला जो मैंने बोला इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला तभी आपका तैयार होगा, मैं बता रहा हूँ, जब तक आप एक जगह नोट करोगे तभी होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ये जो आपको मैं पॉइंट बताया हूँ, आप एक बार शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप ये शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। और आपको ये भी शार्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और 1 मिनट, वैसे आपका यही है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी का, ठीक है, उसको मैं एनालिसिस कराऊँगा, ठीक है। पीजीटी मैथ का है ना एग्ज़ाम, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कुछ भी है, ठीक है, मैं इसका एनालिसिस कराऊँगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वो क्योंकि उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ करके जाना है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि जब तक आंसर की जाएगा तब तक आपका हो सकता है एग्ज़ाम का डेट आ जाए, ठीक है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो उससे बढ़िया है कि पहले ही सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेबस हो गया, ठीक है। और आई होप आपको पूरा बात समझ आ गया होगा। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आखिरी समय में मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, फार्मूला आपको तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट तो मैं तो कहूँगा कि ऑनलाइन यदि आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो डेली 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, और ऑफलाइन जो आपके पास बुक हो उससे भी 2 दीजिए, मतलब 4 मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, कहीं से दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया। अभी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। और ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करिए @शिक्षा विथ निशांत, ऐसे ही लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है आप देखेंगे, वही लोगो आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी मिलेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो जाए मुझे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा करिए, गुड बाय।